अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत सरकार ने घोषणा की है कि वो 109 नई ट्रेनें प्राइवेट सेक्टर में चलवाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, खास करके इसलिए कि कई सालों से भारत सरकार कोशिश कर रही है रेलवेज को प्राइवेट सेक्टर में चलाने की, और टुकड़ों टुकड़ों में कई काम दिए भी गए हैं। लेकिन अब ये जो नई ट्रेनें 100 से अधिक चलाने की घोषणा है, इस पे बात करने के लिए हमारे पास ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के सबसे बड़े नेता शिवगोपाल मिश्रा हैं। तो शिवगोपाल जी, क्या सोचते हैं आप लोग, ये प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनें चलाने की ज़रूरत क्या है? अपना मतलब स्टेशन पटरी सब अपना देंगे, क्यों देंगे? नहीं, ये प्रयोग जो है पिछली सरकारें भी करती रही है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई प्राइवेट ट्रेनें भारतीय रेल की पटरियों पर चलती नहीं है। 8-10 ट्रेनें हैं, महाराजा है, डेक्कन पे क्वीन है, ये जो पहले सानवील है, ऐसी कई गाड़ियां जो है वो प्राइवेट वाले चलाते भी हैं। लेकिन ये जो अभी नया घोषणा कल रेल मंत्रालय ने की है, वो घोषणा जो है वो जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो चालू होने वाला है नए साल में। तो उसकी वजह से जो सरप्लस कैपेसिटी होगी हमारी, क्योंकि हमारी गुड्स ट्रेनें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चली जाएंगी, उनकी जगह पे जो जगह खाली होगी उसको चलाने के लिए ये एक प्रयोग के तौर पर ये छेड़ा गया है कि हम 109 गाड़ियां जो है वो प्राइवेट ऑपरेटर्स को देंगे। मेरा अपना विचार यह है कोई प्राइवेट ऑपरेटर रेलवे में गाड़ी चलाने के लिए नहीं आने वाला है, और ना भारत में इसकी जो जनता है वो इसको एक्सेप्ट करेगी। अभी 2 ट्रेनें इन्होंने चलाई, लखनऊ से और एक अहमदाबाद से बम्बई के लिए, एक लखनऊ से दिल्ली के लिए तेजस, और वे बुरी तरीके से फेल हुए हैं, मेरा क्लियर नहीं आ रहा है। तो सवाल विवाद का वही लोग जो कल तक हमारे ट्रेन चलाने की दावा करते थे, आज उनकी स्थिति हो गई है या कि वो टिकट बेच रहे हैं रेलवे की। तो मैं तो साफ तौर पर जानता हूँ कि ये सब जुमले हैं, प्रयोग हैं, खुश करने के लिए लोगों को कहे जा रहे हैं। ना कोई प्राइवेट इंटरप्रेटर आगे या वो जो है वो उद्योगपति यहाँ पैसा लगाने वाला है, और ना वो नहीं। तो क्या भारत सरकार को अपने भारतीय रेलवे पर और रेलवे कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है क्या? देखिए, अगर भारतीय रेल के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं होता तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात में यह कहते कि रेलवे जो है के कर्मचारी जो है कोरोना वॉरियर्स है। इसलिए कि हम लोगों ने प्रूव किया है, जब भी रेलवे हैज नेवर फेल्ड। कोई जो है वो अटल जी ने कहा कि हम ऑपरेशन क्या रेगिस्तान लाए, तो 24 घंटे के अंदर गोला बारूद लेकर के हमारे लोग पहुंच गए सीमा पर। कोई भी भूकंप आए, कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, सबसे पहले लाइन जोड़ करके पानी और आवश्यक सामग्री लेकर के रेलवे पहुंच जाती है। हर मेला हो वो हो, अभी देखा आपने जब सबने हाथ खड़े कर दिए तो रेलवे ने अपनी स्पेशल ट्रेन लगा करके लेबर्स को बचा देने का काम किया। नहीं, लेकिन ये भी लेकिन शिवगोपाल जी, ये सरकार के दिमाग में अपनी नीतियों के चलते हमेशा ये बात आती है कि रेलवे जैसे कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, और इसलिए इसको जो है निजी हाथों में देना चाहिए। यही नीति वर्ल्ड बैंक की भी है, जिसको कि ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहते हैं। ये भारत के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में हम रोज जो है वो 2.5 करोड़ लोगों को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पहुंचाने का काम करते हैं। हम जो है 11,000 से ज्यादा जो है वो मालगाड़ियां चलाते हैं, जिनमें कि सब तमाम ट्रैफिक तमाम जो फ्रेट होने का काम करते हैं। नहीं, ये उपलब्धियां तो आपकी हैं। रेलवे ने तो हमेशा अपने को प्रूव किया है, और यही कारण है कि पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर रेल मंत्री को बार बार कहना पड़ता है कि रेलों का निजीकरण कभी नहीं हो सकता, और नहीं करेंगे। अगर कोई निजीकरण करने का प्रयास करेगा तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का साफ फैसला है कि हम उसी समय से अपनी तैयारी करेंगे और रेलों के निजीकरण के खिलाफ
अगर जरूरत पड़ी तो हम कंप्लीट रेल बंद करने का काम करेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन के जनरल काउंसिल का फैसला। लेकिन देखिए, ये बताइए, कर्मचारियों की भर्ती जो बंद की गई है, इसका क्या तुक है? देखिए, कर्मचारियों की भर्ती भी बंद नहीं हो सकती है। अभी कुछ उनके सामने दिक्कतें हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि जैसे ये जितना काम नॉन सेफ्टी कैटेगरी के कर्मचारी करते हैं वो सब जो है वो ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है, लेकिन ये चीजें पॉसिबल नहीं है। डिजिटल भी करने के लिए तो आदमी चाहिए ना। तो अभी ये फैसले भी बार बार होते रहते हैं कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी में भर्ती मत करो, नॉन सेफ्टी कैटेगरी में सर्जिकल कर दो। तो ये सब कहने की बातें हैं, ये लागू नहीं हो सकता इस रेट पर। तो दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। बाकी ये जो जितना ये फैसला लेते हैं वो एट दी एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे कि कुछ भी लागू नहीं होगा। जैसे रेल चल रही है वैसे ही चलेगी और इसको नहीं, वो तो चलेगी, लेकिन एक चीज बताइए, अभी आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे, तो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम रेलवे करती है, आपदा में भी करती है, भारत के डिफेंस में भी करती है, वार के टाइम पे भी करती है। तो आप लोगों का डीए बंद कर दिया गया, तो कुछ सरकार ने कहा जो महंगाई भत्ता? भाई हम लोग तो वही बातचीत कर रहे हैं। हम कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर पर भी बात कर रहे हैं, डीओपीटी सेक्रेटरी के स्तर पर भी बात कर रहे हैं। हम जो है वो अपने जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी के स्तर पर भी बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो हम जो है वो राजनीतिक स्तर पर भी बात कर रहे हैं। हमने लाला जी को कहा कि देश की सेना और देश की रेल एक डायरेक्ट फ्रंट लाइन पे है, दूसरी सेकेंड इन डिफेंस लाइन है। ऐसे लोगों का हम मोटिवेशन करने के बजाय डिमोटिवेशन कर रहे हैं उनका डीए बंद करके। तो कहा उन्होंने कि भी थोड़ा सा दिक्कतें हैं, कोरोना का मामला खत्म हो जाए उसके बाद में हम निश्चित तौर पर इस मसले को समझते हैं और आप लोगों की भावनाओं को भी समझते हैं। तो हम फाइनेंस मिनिस्टर से और प्रधानमंत्री जी से बातचीत कराएंगे आप लोगों की, और कोशिश करेंगे कि वो है थोड़ा सा इस समय संसाधनों की दिक्कत तो है। तो हम लोगों ने कहा वो हमसे बैठ के डिस्कस करिए, हम लोग संसाधनों का जो है इंतजाम कर देंगे। हम लोगों को भी पता है कि कहाँ से पैसा लाया जा सकता है, कहाँ बचाया जा सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्री गोपाल जी, बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।